वो बड़ा क्रूशल है इस स्पेस में। लेकिन कल भारतीय एयरटेल के नतीजे आएंगे और भारतीय एयरटेल के नतीजों के साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो नतीजे कैसे आएंगे, इवेंट्स कौन से हैं, ये बताने के लिए दो सहयोगी हमारे सौमित सरकार और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, पहले आपके पास आएंगे, बताइए भारतीय एयरटेल क्या उम्मीदें हैं और फोकस में क्या रहेगा नतीजों में। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स थोड़े बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2% की एक्सपेक्टेशंस है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। एबिटा ग्रोथ करीब 3% के आसपास आ सकता है। मार्जिन का नंबर 52.3% और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वहाँ पे एक 5% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। बट जो भी ग्रोथ हमें रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट में देखने को मिल रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, वो लार्जली इंडिया मोबाइल बिजनेस लेड होगा। इंडिया मोबाइल बिजनेस का रेवेन्यू और एबिटा 3% ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है और इसमें जो ग्रोथ है वो सब्सक्राइबर बेस हायर होने के कारण और आरपू नंबर हायर होने के कारण होगा। अभी सब्सक्राइबर बेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 33.76 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट को। पिछले क्वार्टर ये नंबर करीब 33.5 करोड़ का था और जो भी सब्सक्राइबर बेस का ग्रोथ होगा इस क्वार्टर में वो सबसे स्लोएस्ट होगा पिछले 3 क्वार्टर में। अब आरपू का जो नंबर है वो करीब 2.4% हायर है, करीब 198 के आसपास एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को। और जो भी ग्रोथ आरपू में देखने मिल रहा है वो कस्टमर प्रीमियमाइजेशन, मतलब 2G कस्टमर्स जो 4G में मूव हो रहे हैं उनके कारण, स्ट्रॉन्ग पोस्टपेड सब्सक्राइबर एडिशंस के कारण और फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है मिनिमम टैरिफ हाइक का जो कंपनी ने 4th क्वार्टर में इनिशिएट किया था, इन सब कारणों के वजह से अगर आप देखेंगे तो आरपू नंबर 2% से बढ़ के आ सकता है। उसके अलावा अगर बाकी बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस में रेवेन्यू ट्रैक्शन रोबस्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है, जबकि डीटीएच बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ लगभग फ्लैट ही आएगा। अब एयरटेल अफ्रीका ने नंबर्स अपने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट कर दिए थे और नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि नायरा करेंसी में डिवैल्यूएशन देखने मिला था। अब अर्निंग्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आ रही है टैरिफ हाइक को लेके, आगे चल के उनका क्या रिस्पॉन्स है जियो भारत फ़ोन को लेके, कैसे मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री में, 5G के लिए कैसा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है और आगे जाके उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान क्या है, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के अर्निंग्स में। चलिए, शुक्रिया भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स बताने के लिए।